हेलो बच्चों, कैसे हो? अब आगे हम लोग लॉग में देखते हैं बेस चेंज फार्मूला क्या होता है या बेस चेंज रूल क्या होता है। बेस चेंज फार्मूला देखो भाई क्या होता है बेटा। इसको बताने से पहले मैं मान लेता हूँ, तुम्हें एक कहानी बताता हूँ। x इक्वल टू लॉग बी बेस है, मान सकते हैं? बोलो, मान सकते हैं। अच्छा, लॉग की डिफिनीशन से क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, a के पावर x इक्वल टू बी, जगह चेंज करके लिख सकते हैं। अब मैं क्या करता हूं बेटा, टेकिंग बोथ साइड लॉग। अब देख बेटा, जब दोनों तरफ लॉग लेते हैं तब तुम्हारे ऊपर है तुम क्या बेस लेना चाहते हो। लॉग बी इधर ले लिया, लॉग ए एक्स इधर हो गया, ठीक है। अब बेस क्या लेना चाहते हो? बेस मान लो मैं अलग से एक बेस ले लेता हूँ सी, यहाँ भी सी ले लिया, यहाँ भी, है ना। जब भी देखो ये है कोई भी, देखो इधर देखो, ये देखो, ये देखो y इक्वल टू एक्स है तो दोनों तरफ लॉग ले सकते हो तुम लोग, लॉग y लॉग x। बेस में कुछ भी ले सकते हो, 10 भी ले सकते हो, लॉग y लॉग x। तुम्हारा नाम अगर a से है तो यहाँ पे बेस में a भी ले सकते हो, जो तुमको जरूरत है वो बेस ले लो, ठीक है ना। टेकिंग लॉग बोथ साइड, है ना, ठीक है भाई, ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है ना। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। ये देख बेटा, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने अभी बताया था तुम लोग को एक रूल बताया था ना, क्या बताया था बता। लॉग ए बी बेस ए के पावर मान ले m था, ऐसे कुछ था, तो ये पावर होगा ना, पावर कूद के बाहर आ जाएगा, ठीक है। लॉग बी बेस ए हो जाएगा, उसी के हिसाब से ये x कूद के कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो हम इसको क्या लिखेंगे, लॉग बी बेस सी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, लॉग ए बेस सी, x बाहर आ गया, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, x इक्वल टू क्या लिखेंगे बता, लॉग b बेस सी लॉग a बेस सी। इसको ऐसे ही पढ़ते हैं बच्चों, b बेस सी a बेस सी, ऐसे लिखेंगे। और x किसको माने थे बेटा, x किसको माने थे, x तो हमने किसको माना था, लॉग b बेस a को माना था। तो लॉग b बेस a इक्वल टू हो गया लॉग क्या था, b बेस सी लॉग a बेस सी। लो बेस चेंज हो गया, किसका बेस चेंज हुआ, लॉग का। देखो ये बेस ए है बेटा यहाँ पे, तो यहाँ पे सी हो गया, यहाँ पे सी हो गया। अब तेरे ऊपर है, आपके ऊपर है, क्या बेस लेना चाहते हो, है ना। 10 लेना चाहते हो, 2 लेना चाहते हो, 10 लेना चाहते हो, 50 लेना चाहते हो, जो लेना है वो बेस दोनों तरफ ले लो अपने से, वो आ जाएगा। तो अब इसको याद कैसे करना है मेरे बच्चों, बेस चेंज फार्मूला को याद कैसे करना है, ठीक है बेटा। ये देख, इसको याद करने के लिए देखिए, इधर बी और ए है, ठीक है। तो इधर देखिए, ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे। अभी मैं इसको मिटाता हूं फिर बताता हूं, रुक जा, है ना। इधर देख, इधर देख, इधर देख, मान ले मैंने इसको मिटा दिया, तो लॉग दोनों तरफ लेना है, तुम्हें समझ में आ गया ना। दोनों तरफ क्या लेना है, लॉग लेना है, बेस में कुछ भी लेना है, ठीक है, जो दिल करे। अब देख बेटा, मान ले जैसे कि यहाँ पे देख, यहाँ पे मान ले लॉग 2 बेस x है। अब इसका बेस चेंज करना चाहते हैं, तो इसका बेस चेंज करना चाहते हैं तो लॉग 2 ऊपर लिख दिए, लॉग x नीचे लिख दिए, ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे, ठीक है भाई। और बेस में अब क्या लेना चाहते हो, कोई बच्चा बोलेगा सर हम बेस में 10 लेना चाहते हैं, तो 10 ले लो। समझ में आया? फिर देख, फिर से देख, फिर से देख, मान लो लॉग m और n है, बेस में n है ना। मैंने पूछा ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे। बेटा प्रूव करा दिया, हालांकि प्रूव उतना काम का नहीं है, लेकिन फिर भी देख लो, ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे। और बेस में क्या लेना चाहते हो, तो क्लास में एक बच्चा बोला सर मेरा नाम जो है, तो वो मान लो कि मेरा नाम ए से है, तो उसको कह रहा है कि सर ए ले लो, है ना। उधर से रिंकू बोला नहीं सर मेरा नाम आर से, आर लीजिए, तो आर ले ले, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बेटा, ठीक है। इसी तरह एक साइंटिस्ट आया, बोला कि मेरा नाम ई से है ना, मेरा नाम ई से है, ये एन हो गया बेटा, तो ई ले लो, ई ले लो, ई ले लो। अब ई क्या है देखो ध्यान से, अब मैं ई पे चर्चा करूंगा। ई क्या है उसको ध्यान से देखो, मैं इधर वाला मिटाता हूं बेटा। ई से जो होता है वो यूलर नंबर होता है, यूलर का नंबर, मैथमेटिकल कांस्टेंट होता है ये। आप अपने कैलकुलेटर में अगर देखोगे ध्यान से, हंस मत भाई, आप कैलकुलेटर में देखो, स्मार्टफोन है ना, उसमें कैलकुलेटर में अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसमें ई होता है, देखना अभी एक्सपेंड करके देखना, ठीक है। तो ई जो होता है बेटा वो यूलर्स का नंबर है, नंबर स्पेलिंग देख लेना। ये मैथमेटिकल कांस्टेंट होता है, ये मैथमेटिकल कांस्टेंट होता है। अच्छा जी, और ई जो होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, अब ई टाइप करो उसमें कैल्सी में,
और टाइप करके इक्वल दबाओ, देखो आएगा 2.71828 ऐसे बहुत आएगा, है ना। अपन याद करेंगे इसको 2.718 तक याद कर लेंगे। तो ई क्या है, यूलर्स नंबर है, ठीक है भाई। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो बेसिक लॉग जो डिफाइन हुआ, लॉगरिथम डिफाइन हुआ, एक होता है नेचुरल लॉग, क्या होता है, नेचुरल लॉग, है ना, नाम है उसका बेटा। एक होता है बेस 10 वाला, इसमें बेस कितना होता है, इसमें होता है बेस ई, इसमें क्या होता है, बेस ई, जैसे log x बेस ई, इसको हम लोग नेचुरल लॉग लिखते हैं ln x, सिंपल। जब भी ln x लिखा रहेगा तो आप क्या समझोगे बच्चे, क्या समझोगे बोलो, आप समझोगे उसके बेस में क्या है, ई है ना। और एक होता है बेस 10 वाला, log x बेस 10, ठीक है। हमारे कैल्सी में देखो अच्छा फोन लेगा उसमें ln भी होता है, ठीक है। और एक और फोन में, एक तुम लोग के फोन में हो सकता है log, मतलब ऐसे जैसे log 3 की वैल्यू निकाला ना बेटा, log 3 तो कितना आया, 0.477 आया, है ना। log 2 की वैल्यू तुमने निकाला ना कैल्सी से, तो क्या आया था बता, 0. पिछले लेक्चर में निकाले थे शायद, है ना, 0.301। तो ये जो log 3 आई, ये जो log 2 आई, ये जो log 3 आई और ये जो log 2 आई, उसमें बेस क्या छुपा था मेरे दोस्त, 10 छुपा था, ठीक है। और एक नेचुरल लॉग होता है जिसमें बेस क्या छुपा होता है, ई छुपा होता है। सर ये ई है क्या, ये यूलर्स नंबर है, साइंटिस्ट का नाम है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैथमेटिकल कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू 2.7182, आप ई कैलकुलेटर में दबा के ई खुद ही निकाल सकते हो, ई की वैल्यू होता है, ठीक है बेटा। अब मैं इसको मिटा रहा हूं, अब मैं ये आगे देखना चाहता हूं कि भाई log 3 की वैल्यू हमें पता है बेस 10 में, तो क्या ln 3 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, है ना। इन दोनों का रिलेशन देखूंगा। आ जाओ मेरे बच्चों, अब ना हम नेचुरल लॉग मतलब बेस ई वाला लॉग और एक 10 बेस वाला लॉग, है ना, को में मतलब कि संबंध मतलब रिलेशन ढूंढेंगे भाई, क्या इनके बीच में रिश्ता है ना। ऐ बेटा देख, मान ले तेरे को log 2 बेस ई मतलब ln2 की वैल्यू निकालना है, ln2 की वैल्यू निकालना है। अच्छा जी, बहुत बढ़िया जी, मजा आ गया रे भैया। देख इधर ln2 2 बेस ई, ln मतलब नेचुरल लॉग, उसमें बेस क्या छुपा रहता है, ई छुपा रहता है। अच्छा मेरे बच्चे देख ध्यान से, देख बेस चेंज फार्मूला अभी हम प्रूव कराए थे, वो क्या कह रही थी, ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे, मैंने तुम्हें समझाने के लिए बताया, ठीक है। वो क्या कह रही है कि ऊपर वाला को ऊपर लिख दो, नीचे वाला को नीचे लिख दो, और बेस में क्या ले लो, बेस में ले लो मेरे बच्चों, बेस में ले लो 10। बेस में तो कुछ भी ले सकता है, लेकिन 10 हम इसलिए ले लेंगे, 10 की वैल्यू हमें पता है, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब देख बेटा, ये जो वैल्यू होता है, ये होता है 0.301, है ना, 0.301 log 10 की वैल्यू पता है। और इसकी वैल्यू जो होता है, अच्छा एक काम करते हैं हम ना बेटा, हम काम करते हैं, है ना, अभी पुट नहीं करते हैं, है ना, हम एक जनरल फॉर्मूला निकाल लेते हैं। log 10 ई बेस 10, ई बेस 10, तुम्हारा जो कैल्सी में log लिखा है ना, उसमें log ई दबा इक्वल कर, वो आता है बेटा 0.43। मैंने खुद कैलकुलेट किया, कैल्सी से ही कैलकुलेट किया, ऐसा थोड़ी ना रट्टा हुआ हूं। देख मैंने कैलकुलेट किया यहाँ पे, है ना, क्या लिखा है 43429, है ना, ठीक है, ये log 2। अब क्या होगा बेटा, log 2 बेस ई क्या हो जाएगा, देख इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, log 0.43429 इंटू log 2 बेस 10। देख घबराना नहीं, ये क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, ये इसको रेशियो निकालोगे तो ये आता है बेटा log t 2.303, है ना, log 2 बेस 10, ठीक है बेटा। यानी क्या मतलब है, log ऑफ सॉरी यहाँ सही है, मतलब ln क्या है, ln x या log x बेस e इज इक्वल टू 2.303 इंटू log x बेस 10। ये कन्वर्जन हमें याद रखना है, ये फैक्टर हमें याद रखना है, ठीक है भाई। नहीं समझ में आया, पक्की बात ना, ये याद रखना। देखिए नेचुरल लॉग उधर बदल गया, कैसे किया मैंने, बेस चेंज फार्मूला से किया, ठीक है बेटा, पक्की बात। ओके जी, बहुत बढ़िया। ए बेटा दो चीज और बचा है ना, ये मेरे स्क्रिप्ट में दो चीज और बचा है। मेरे स्क्रिप्ट क्या, लेक्चर मैंने लिख के लाता हूँ कि इतना इस लेक्चर में पढ़ाई देना है मुझे। तो यूलर्स नंबर बता दिया, एक्सपोनेंशियल बता दिया, बेस चेंज बता दिया, फार्मूला बता दिया, मैं सामने से हट जाता हूँ, तुम लोग लिखते रहो, है ना मेरे दोस्त। अच्छा सब कुछ हो गया, अब क्या करना है सर, अब एक काम करो, दो चीज और बचा है, उसको मैं दोनों को बता देता हूँ, उसके बाद हम चलेंगे सीधा डिफरेंशिएशन वाले लेक्चर पे, ठीक है बेटा। चलो इसको मिटा रहा हूं मैं, स्क्रीन रोको, लिख लो। है मेरे बच्चों, एक चीज मैं बताता हूं, देखो
एक्चुअली क्या है कि देख, मान ले log a के पावर b है ना, log a के पावर b है, तो इसको क्या मैं 1/log b के पावर a लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? लिख सकता हूं क्या? देख कैसे लिख सकता हूं, देख यहां से देख देख log b बेस a है, तो ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, देख log a अपॉन log b। अब इसका क्या होगा बता, ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे, तो नीचे में क्या हो जाएगा बता, log क्या हो जाएगा, जल्दी बोल बोल जल्दी बोल, log क्या हो जाएगा, a बेस b, है ना। अच्छा जी, बहुत बढ़िया जी, मजा आया भैया। बेटा इधर देख, log a 1/x है, इसको माइनस log x डायरेक्ट लिख देते हैं बेस में 1 लेके। कैसे देख इधर देख बेटा, ये फ्रैक्शन वाला है ना, और फ्रैक्शन वाला पढ़ाया था ना तुम लोग को, तो क्या बताया था बता, फ्रैक्शन में क्या था, फ्रैक्शन वाला फॉर्मूला क्या था, log a के पावर m/n क्या था बेटा, log m बेस a माइनस log n बेस a। तो क्या हो जाएगा बता, log 1/x a इक्वल टू log 1 बेस a माइनस log x बेस a। तो देख बेटा, ये तो 0 हो जाएगा log 1, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस log x बेस a। ठीक है, तो ये सारी बातें हमें याद है, ये वाली बातें भी याद रखना है। अच्छा, ये वाले बात पे हम क्या लिख सकते हैं, मेरा नीला मार्कर कहाँ गया बेटा, अरे अभी तो रखा था, कहाँ गया, चलो कोई नहीं, रेड से लिख देते हैं, है ना, यहाँ पे होगा, नहीं है। देखो इधर देखो बेटा, इस पे हम क्या लिख सकते हैं, log मान ले 2 बेस x है, ठीक है, 2 बेस x है, तो इसको 1/log x बेस 2 लिख सकते हैं। देख मैंने कितना प्यार से पढ़ाया ना तुम्हें, पहले स्टार्टिंग में पढ़ाया, डिफिनेशन बताया, फिर वहां से पूरी कहानी हो गई, है ना। वो डिफिनेशन हमें रखना है, वो डिफिनेशन क्या था, डिफिनेशन क्या था, पहले लेक्चर में बताया था, a के पावर x इक्वल टू n है, अगर a के पावर x इक्वल टू n है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, log n बेस a इज इक्वल टू x, लॉगरिथम ऑफ log n बेस a इज इक्वल टू x। ओके जी, बहुत बढ़िया, मुझे अच्छा लगा, तुम्हें भी अच्छा लगा, इसको मैं मिटा रहा हूँ मेरे। अब हम क्या करेंगे, एक अच्छी चीज समझेंगे, है ना बेटा, ठीक है, दोनों तरफ log लेते हैं, तो वो तो समझ आती है ना तुम लोगों को। देखिए मान ले y इक्वल टू 2 के पावर x है, या a के पावर x है, a कोई नंबर है। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ log लेना चाहते हैं, दोनों तरफ क्या लेना चाहते हैं, टेकिंग log, ठीक है बेटा। तो इसको क्या लिखेंगे बता, टेकिंग log बोथ साइड, तो क्या लिखोगे, log e बेस y को अपना, देख e तो ले लिया मैंने, कुछ भी बेस लेगा, log y log a x। अब बेस में क्या लेना चाहते हो, तो सर कोई बच्चा बोलेगा सर b ले लो बेस में, कोई बच्चा कहेगा सर b ना लो, y इक्वल टू a के पावर x है, मेरा नाम चंपा है, आप c ले लो, ले c ले लिया, है ना, उसमें क्यों परेशान हो रहा है, ठीक है भाई। तो क्या हो जाएगा, log y बेस में चंपा, x कूद के बाहर आएगा, log a बेस में चंपा, इसमें परेशान नहीं होना, ठीक है भाई। ये क्या हो जाएगा, जल्दी बोल, log y बेस ही, ये x कूद के आ जाएगा बाहर, log a बेस b, ठीक है भाई। तो इसको आप लोग याद कर लेना, है ना, क्योंकि मैं डिफरेंशिएशन पढ़ाऊंगा ना, इसकी जरूरत पड़ेगी बेटा, है ना, इसकी जरूरत पड़ेगी कि दोनों तरफ log लेंगे तो बेस में क्या लेंगे, पक्की बात। अब देख बेटा, ये देख, इस कहानी को थोड़ा सा हम डिटेल में समझते हैं, मैं मिटा रहा हूं इस कहानी को थोड़ा डिटेल। देखो है बेटा, देख हमारे पास a के पावर x इक्वल टू वाई है ना, a के पावर x इक्वल टू वाई है। मैं क्या करता हूँ, log के डिफिनीशन से, log का डिफिनीशन क्या था बता, a के पावर x इक्वल टू n, तो log ऑफ n बेस a इक्वल टू x, log ऑफ n बेस a इक्वल टू x। बहुत बढ़िया जी, मजा आ गया। आप लोगों को बारिश की आवाज़ जा रही होगी, बहुत तेज बारिश हो रही है बाहर में, ठीक है बेटा, लेकिन हम अपना काम नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हम काम करेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे, है ना, ठीक है भाई। log n बेस a इक्वल टू x, बहुत बढ़िया, मजा आया भैया। a के पावर x इक्वल टू वाई है, ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, log, जल्दी बोलो क्या लिख सकते हैं, log a के पावर y इक्वल टू x लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, पक्की बात। अच्छा, बेस चेंज फार्मूला बताया था मैंने, बेस चेंज फार्मूला, इधर बेस चेंज फार्मूला करो, ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे। बेस में क्या लेना चाहते हो बेटा, तो बेस में कोई बच्चा बोलेगा हम ई लेना चाहते हैं, है ना, हीलर साहब के सम्मान में ई लेना चाहते हैं। कोई बच्चा कहेगा नहीं सर हमारा नाम है रिंकू, हम आर लेना चाहते हैं, तो आर ले ले, ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे, है ना, जो लेना है ले ले, उसमें हमको कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है भाई। तो ये ले लिया y बेस ई,
ए बी सी, और ये x है। अब बेटा x किसको माना था पता, x किसको माना था, x किसको माना था, x किसको माना था, x इक्वल टू क्या है यहाँ पे log y बेस a, x इक्वल टू क्या है log y बेस a। अरे मेरे दोस्त अगर तू अक्ल लगा के देखेगा, अगर तू क्या लगा के देखेगा, जल्दी बोल, अक्ल लगा के देखेगा, तो ये क्या हो जाएगा, नहीं 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 ये रहने दे रहने दे रहने दे, इतना ही रहने दे, इतना ही रहने दे, इतना ही रहने दे। देख log y बेस e log a बेस e इक्वल टू x है, ठीक है भाई, इज इक्वल टू क्या लिखेगा log y बेस e इक्वल टू x log a बेस e। नहीं आया समझ में, देख इसको क्या लिखेगा log y बेस r इज इक्वल टू x log a बेस r। तुम्हें समझ में आया ना, देख ध्यान से, देख 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 ध्यान से देख देख। अब मैं तुम्हें डायरेक्ट अभी जो बताया था ना, मैंने तुम्हें डायरेक्ट बताया कि y इक्वल टू a के पावर x है, तो दोनों तरफ जब log लेंगे क्या लेंगे, टेकिंग बोथ साइड log। जब दोनों तरफ log लेंगे तो log आएंगे भैया, तो ये क्या हो जाएगा log y हो जाएगा, ये log a हो जाएगा, x कूद के बाहर आ जाएगा। देख देख यहाँ पे देख, दोनों तरफ log लेंगे तो क्या होगा log y हो जाएगा, ये हो जाएगा log a के पावर x। बेस में हम कुछ भी ले लो, जैसे मेरा नाम है वाजिद सर तो w ले लो, ठीक है भाई, तो log y बेस w वाजिद सर, x कूद के बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा a w। देख 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 आया समझ में, तो मैंने इसको एक तरह से एक प्रूफ भी करा दिया है ना। अब जो है मेरे बेटे इस लेक्चर में क्या, इस लेक्चर में मुझे लग रहा है कि कोई चीज बची नहीं। मैंने पूरा का पूरा लॉग क्या करा दिया, बेसिक वाला लॉग, जितना हमें फिजिक्स में और केमिस्ट्री में जरूरत पड़ती है मैंने उससे ज़्यादा ही बता दिए है ना। अब इसका यूज करके हम डिफरेंशिएशन करना सीखेंगे अगले लेक्चर में। तब तक मैं आपसे विदा लेता हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों से शेयर कर लो, उनसे कहो कि भैया सब्सक्राइब करें और वीडियो देखें, फ्री का लेक्चर मिल रहा है, आप क्या चाहिए। बाय बच्चों, टेक केयर।